तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना के साथ जो है आज का क्लास जो है शुरू हो रहा है। तो ये है 2026 का होली और इसमें जो है ज़्यादा जो है बोली नहीं चलेगा, नहीं तो इन्हें उन्हें गोली चल जाएगा जो है, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा बोलना नहीं है होली में और ज़्यादा जो है कूदना नहीं है, आराम से जो है रंग खेलना है, अबीर खेलना है, ठीक है। तो चलो सीधे हम चले पढ़ाई पर। अब जो है होली का हुड़दंग जो है हो गया। तो एक्सरसाइज 3.4 चल रहा था आप लोगों का, एक्सरसाइज 3.4 जो है। और एक्सरसाइज 3.4 में जो है मैंने एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल, पहला में 4 सवाल था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद जो है दूसरा का पहला सवाल और दूसरा सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें जो है आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के जो है दूसरा सवाल, दूसरा का तीसरा सवाल एंड दूसरा का चौथा सवाल और दूसरा का जो है पांचवा सवाल, ये हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 3.4 है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलो सवाल समझे, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है जी? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है? नहीं पता। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। अरे भाई इसमें 2 अंक हो, 10 में 2 अंक है, 9 में एक ही ना अंक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 के बाद सीधे 100 आ जाएगा तो 3 गुना अंक हो जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा सब लड़का है। तो कह रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जाहिर से बात है कि कोई संख्या जो है अंकों से ही बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे जो है इस तरह के जो भी सवाल होते हैं उसके लिए हम लोग मानते हैं कि दहाई का अंक जो है x है और इकाई का अंक जो है y है। क्या मानेंगे? माना कि दहाई का अंक, इकाई का नहीं जो है, दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। तो अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो संख्या क्या होगी जी? तो संख्या जो है वो 10x प्लस y होती है। 10x प्लस y क्यों लिखा जाता है? अभी मैंने चर्चा किया जो है कि 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से शुरू होती है, इसलिए जो है 10x प्लस y लिखेंगे। जैसे x का मान मान लीजिए जाए कि 2 आ गया, अब y का मान 1 आ गया, तो 10 दूनी का 20 होगा, अब 20 1 कितना होगा? 21। 21 2 अंकों की संख्या है, इसीलिए जो है 2 अंकों की संख्या का जो व्यापक रूप यहाँ लिखा गया 10x प्लस y लिखा गया, जिसमें दहाई का अंक जो है x है और इकाई का अंक क्या है? y है। तो अगर दहाई का अंक x हो और इकाई का अंक y हो तो संख्या 10x प्लस y होती है। इसको सीधे सीधे दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ठीक है। 10x प्लस y कब हो? जब जो है दहाई का अंक x हो तब। और यही बातें मैं ऐसे कहूं कि अगर दहाई का अंक जो है y है और इकाई का अंक x है, इस बात को मैं ऐसे कहूं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या जो है 10y प्लस x होगी, ठीक है। चूंकि दहाई का अंक x बोला जा रहा है इसलिए 10 के साथ जो है x लिखना है, ठीक है। इकाई का अंक y बोला जा रहा है इसलिए प्लस y लिखना है। ये बातें मैं ऐसे कह दूं कि इकाई का अंक जो है x है और दहाई का अंक जो है y है, तब लिखाएगा 10y प्लस x जो है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए जो है आप सीधा सीधा जो है याद रखिए कि ऐसे प्रश्नों में पहले दहाई के अंक को मानते हैं और तब इकाई पे आते हैं। पहले जाएंगे दहाई पर और तब आएंगे इकाई पर। दहाई को x मानेंगे और इकाई को
वाई मानेंगे तो संख्या सीधे सीधे लिखेंगे कि 10x प्लस वाई। अब प्रश्न से, प्रश्न देखिए क्या करे, करे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक क्या माने हो, अंक माने हो इकाई का, दहाई का अंक x माने हो, इकाई का y माने हो। तो अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो x और y ना माने हो जी। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई बराबर जो है 9। इस प्रश्न के अनुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो हम लोगों ने क्या माना है, x और y माना है, तो उन दोनों का जो योग आएगा वो कितना होगा, 9। तो बराबर में मैंने 9 लिख दिया, तो एक समीकरण बन गया जो है। बोलिए कहाँ एक घटा जो है, ये 10x प्लस वाई इसकी छोड़ो, ये तो जो है दहाई का अंक x है, इकाई का अंक i है, तो संख्या जो है 10x प्लस वाई होगी। ये नियम है, ये नियम है। अगर इस तरह हम मानते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या 10x प्लस वाई होगी, ये तो नियम है। अब प्रश्न पर मैं आया कि दो अंकों की संख्या है और दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो हम माने हैं किसको, अंक माने x को और y को ना, तो मैंने इन दोनों का जोड़ जो है 9 है, कर मतलब x प्लस वाई बराबर 9। एक समीकरण नहीं बन गया। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब देखो आगे क्या करे, करे इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, तो संख्या 10x प्लस वाई न है, इसका 9 गुना, मैंने इसमें 9 से गुणा करना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ध्यान दो, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या होगी वो आपका जो है 10y प्लस x होगी। ट्रक जो है चल रहा है रोड पे, तो चारों चक्का जो है रोड पे दिख रहा है, उलट गया तो चारों चक्का ऊपर चला गया। तो वैसे ही जो है संख्या अगर सीधा सीधा है तो 10x प्लस वाई, अब संख्या के अंक पलट गए जो है, तो यहां भी पलटी मारना पड़ेगा। 10x प्लस वाई लिखा है तो 10y प्लस x लिखना पड़ेगा। ये बातें समझ में आया। जब संख्या के अंकों को पलटोगे, करे ना कि संख्या के अंकों को पलटने, तो पलटना है, तो पलटोगे तो ये 10x प्लस जो y लिखा है ठीक एकरा उल्टा लिखाएगा, तो एकरा उल्टा क्या होगा, तो y आ जाएगा हे जा, या x चला जाएगा हे जा, तो क्या होगा 10y प्लस x। क्लियर है यहां तक। तो संख्या के अंकों को पलटने पर 10y प्लस x बना। अब सुनिए जरा सा क्या कह रहा है जी, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, तो है संख्या 10x प्लस y का 10x प्लस y का 9 गुना करना है। देखो करे कि इस संख्या का 9 गुना माने किस संख्या का, तो ये वाली 10x प्लस वाई। करे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर कौन बना है जी, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या क्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x का करे का 2 गुना, एक मतलब में 2 से गुणा करना है। हाँ 2 गुना है माने बराबर है। बोलो ये बातें समझ में आई। फिर से सुनिए, करे इस संख्या का 9 गुना, माने किस संख्या की बात कर रहा है, इसकी 10x प्लस वाई की, तो इसमें हमने 9 से गुणा कर दिया। करे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटे थे तो संख्या जो है क्या बनी है 10y प्लस है। तो करे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, एक मतलब एकरा में 2 से गुणा करना है। हाँ 2 गुना है माने बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इसको हम जो जरा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो है। देखो तो ये 9 से 10 में गुणा होगा 90x होगा, 9 से y में होगा 9y होगा, 2 से ही 10 में होगा जो है 20y होगा, 2 से ही x में होगा 2x होगा। बोलो तो y वाला y के पास आएगा, x वाला x के पास आएगा,
तो x वाले को लाओ 90 के पास, तो बताओ 2x आके 90 में से घटेगा? अरे 2x आके 90 में से घटेगा जी? देखो 90 x माइनस में 2x बराबर भाई 9y जाके 20y में से घटेगा, 20y में से क्या घटाओगे? 9y। x वाला के ना पास आएगा और y वाला के पास जाएगा, तो ये 9y चला गया 20y के पास, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2x आ गया 90 के पास, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया। 90 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 98 कि 88? 88 x बराबर 20 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 11y। अच्छा दोनों तरफ से 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या आएगा जी? तो हई 8x आएगा, हई कितना आएगा? y। माने 8x माइनस में y बराबर जो है 0। ये हो गया समीकरण 2। बोलो 11 88 नहीं कट जाएगा? तो 8x बराबर ही जा y बचा, तो y को इधर लाओगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0, तो 8x माइनस वाई बराबर 0 आ गया जी। ये समीकरण 2 बना जो है। तो समीकरण 1 किधर है जी? तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब बोलो 1 और 2 को क्या करोगे? विलोपन विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो विलोपन विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे जी? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं? तो डिलीट कर देते हैं। जैसे x प्लस वाई है, एकरा में 8x माइनस वाई है, तो y से y खत्म हो जाएगा। सेम है जी? जोड़ने पे कि घटाने पर? जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 9 एंड 8x माइनस वाई बराबर 0। तो ये y से y क्या हो गया जी? y से y जो है देखो खत्म हो गया। और ये x और 8x कितना हो जाएगा? 9x। और ये जो तो कितना हो जाएगा? 9। तो बोलो x बराबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा ना। अब x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। तो 1 में रखोगे तो 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर, तो x के जगह पर 1 प्लस वाई बराबर, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y का मान बोलो कितना आ गया? तो x का मान 1 और y का मान 8। मतलब ये जो है कि x माने थे दहाई के अंक को, तो दहाई का अंक कितना आया है? x, और इकाई का अंक कितना आया है? 8। हमको एक्चुअल में निकालना क्या है? करे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या बोलो क्या है? 10x प्लस वाई। यह है ना। तो लिखेंगे, तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब यहां 10x के जगह पे क्या लिखोगे जी? 1, अब y के जगह पे 9 कि 8? 8। तो ये 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। तो या तो 18 आएगा या 81 आएगा। आंसर इसका, इधर ध्यान दो जी, 10 में 1 से गुणा हुआ 10, 10 8 कितना होगा? 18। तो इसका आंसर या तो 18 होगा, नहीं तो 81 होगा। अब कहोगे 81 कैसे होगा? तो इसको पलटोगे, अंकों को अगर पलटोगे तो 8 चला जाएगा 1 के पास और 1 चला जाएगा यहाँ, तो 81 नहीं हो गया। अच्छा यहां देख लो, जहां पलटे हो ये y के जगह पे रखोगे क्या? बोलो y के जगह पे 8 और x के जगह पर 1, तो 10 में 8 से गुणा होगा 80, 80 या 1 81। बोलो, तो इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं। 18 का उल्टा, 18 का उल्टा क्या होगा? 81। 1 को इधर ला दो, 8 को उधर भेज दो, 81 नहीं होगा। 8 को इधर ला दो, 1 को उधर भेज दो, 81 होगा। 18 के 8 को मैंने इधर लिखा, 1 को उधर, तो 81 नहीं लिखेंगे इसको। तो या तो संख्या 18 होगी, नहीं तो 81 होगी। हो गया आंसर। बोलो बातें समझ में आई? तो आप लोग इसे नोट कर ले जी।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो सवाल देखिए जो है दूसरा का, ये चौथा सवाल जो है करे कि मीना जो है 2,000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई जी? अब इसको बताओ, बैंक जाने की क्या जरूरत है 2,000 रुपया के लिए? हाँ, साइबर कैफे जाती, अंगूठा लगाती या 2,000 रुपया खर्च से निकाल के 20 रुपया दे के चली आती। हाँ, पुराने जमाने की है। बैंक जा रही है जो है, और होली में बैंक में बंद है तो इसको मिलेगा पैसा? तो साइबर कैफे में जाना पड़ेगा। चलो चाहे जहां भी जाए जो है, मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची किसको बोलते हैं? कैशियर, जो पैसा देता है, जो पैसा जो है खटा 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 गिन के आ देता है, उसको कहते हैं खजांची जो है। ठीक है, तो मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि हमको 50 और 100 का नोट दीजिए, हमको जाना है शादी ब्याह में, उड़ाना है पैसा जो है, एकदम जो है कड़कड़िया दे दीजिए जो है। खजांची साहब 50 और 100 का नोट कड़कड़िया दे दीजिए जो है। समझ में आ रहा बात? तो 2,000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई जी? बैंक गई और खजांची से कही कि 50 रुपया और 100 रुपया का हमको नोट दे दीजिए। तो कई गो नोट 50 का, कई गो नोट 100 का देगा खजांची जी? बताओ तो। अब सुनिए, मीना ने कुल 25 नोट लिए, टोटल 25 गो नोट ली। बताओ तो कितने जो है 100 रुपये का नोट होगा और कितने 50 रुपये का नोट होगा? हाँ, 15 गो 50 गो के लिए तो 15 गो 50 के मतलब 750 ना हुआ? 2,000 कैसे पूरा हो गया जो है? हाँ, 2,000 रुपया पूरा करना है 50 और 100 के नोट से जो है। तो मान लिया जाए कि 15 गो ले लिए जो है, 15 गो तो 1,500 रुपया हो गया। अब 50 रुपया के जो है 10 गो ले लिए जो है, तो 500 रुपया हो गया जो है। हाँ, तो 15 गो 10 गो 25 गो नोट हो जाएगा, और 2,000 रुपया वो हो जाएगा। तब तो हो ही गया आंसर जी। 100 के गो नोट, 100 के नोट कई गो? 15 गो, तो 1,500 रुपया हो गया। और 50 के नोट कई गो? 10 गो, तो ये हो गया 500 रुपया। और टोटल हो गया कितना? 2,000 रुपया। और 2,000 इसको निकालना ही था। और 15 10 जो है 25, 25 गो नोटियो हो गया जो है। और 100 का हो गया, 50 का हो गया आंसर। लेकिन ऐसे जो है नहीं जो है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, सॉल्व करेंगे, बजाते सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो चरों में जो है रैखिक युग्म समीकरण बनाएंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सुनिए जो है, अब सुनिए, तो 25 गो नोट प्राप्त की ना जी। तो करे ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्या हमें निकालना है कि 50 रुपया के कई गो नोट उसको मिला और 100 रुपया के कई गो नोट मिला, और टोटल नोट मिला के 25 गो होना चाहिए। तो क्या मानेंगे जी? 50 और 100 का नोट हमको लेना है, तो हम मान लेंगे कि 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। बोलो तो कोई दिक्कत का बात है? माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। बोलो जी, तो टोटल नोट कई गो निकाल रही है? तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25 लिख सकते हो। बोलो, एक समीकरण तो ऐसे ही बन गया। 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपया के नोटों की संख्या जो है y है, और टोटल नोट 25 है, तो x प्लस वाई बराबर 25।
एक समीकरण बन गया। उसके बाद सुनो जो है पुनः प्रश्न से जो है अब क्या कह रहा है जी, कह रहे कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट उसको लेना है, या टोटल जो है 2000 रुपया निकाल रही है। टोटल कितना रुपया ले रही है बैंक से? 2000 जो है। तो एक बात बताओ, 50 रुपये के नोट की संख्या x है, कितनी है? x। तो इसका मतलब कि कोई गो नोट लेगी 50 का, तो इसका मतलब 50x लिख दें। और फिर 100 का नोट ले रही है जो है, 100 के नोट की संख्या हमने y माना है, तो 100 गुणा क्या हो जाएगा? y। और इस पूरे को जोड़ेंगे तो टोटल रकम कितना होगा? 2000 रुपया। जैसे 50 रुपया का जो है कई गो नोट लीजिए? x गो। 100 रुपया कई गो नोट लीजिए? y। लेकिन टोटल ये पैसा मिलके 2000 ना उसको मिलेगा कि 2000 से अधिक थोड़े मिल जाएगा। तो 50 रुपया और 100 रुपया दोनों नोट मिला के जो है 2000 ही होगा। ठीक, तो एक नोट का कीमत जो है 50 रुपया है, तो एक नोट का 50x हो जाएगा। यहां जो है एक नोट का कीमत 100 रुपया है, तो y नोट का क्या हो जाएगा? 100y हो जाएगा। और टोटल ये 50x और 100y मिलके किसके बराबर होगा? 2000 के। अब इसको जो है आप क्या कर दोगे? हल कर दोगे। अच्छा, इस समीकरण को और छोटा बनाया जा सकता है क्या? जरा सा ध्यान दो। अगर 50 कॉमन ले लो, 50 इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा। अगर 50 आप कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ जो है 2y बचेगा, और ये आपका जो है 2000। तो बताओ तो x प्लस 2y बराबर जो है 2000 बटा में जो है 50। एक 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 5 से क बार में जी? 40 बार में। तो x प्लस 2y बराबर जो है 40 हो गया। देखो, इसको समीकरण 2 मानो, इसको नहीं मानो, क्योंकि ये बड़ा समीकरण दिख रहा है। 50x प्लस 100y बराबर 2000 दिख रहा है, तो इसको मैंने और छोटा कर लिया, सिंपल कर लिया जो है। तो ये सब चीजें किया जा सकता है जो है। कोई भी समीकरण आपको देखने पे लगता है कि उसमें से कुछ कॉमन वगैरह आ सकता है, कट सकता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आप समीकरण 1 और 2 को, ये x से x खत्म हो जाएगा क्या? विलोपन विधि लगाएंगे तो इसमें लगा दे हम लोग जो है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि जब इसमें हम लोग लगाएंगे जो है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है जी? 25। एंड x प्लस 2y बराबर क्या है जी? 40 जो है। बोलो, समझ में आ रही बात? तो जोड़ने पे कि घटाने पर? x और x से कैसे खत्म होगा? घटाने पे खत्म होगा, क्योंकि दोनों प्लस ही है। तो माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। y में से 2y घटाओगे माइनस y होगा, 25 में से 40 घटाओगे माइनस 15 होगा। बोलो y का मान कितना आ गया जी? 15। दोनों तरफ से माइनस खत्म ना हो जाएगा। अब आओ इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो 1 में रखोगे तो 1 क्या है जी? x प्लस वाई बराबर 25 है। तो यहां से x प्लस वाई के जगह पे 15 लिखाएगा जी। बोलो तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान बोलो 10 आ गया। तो देखो तो x किसको माने थे? 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15, और 10-15 जोड़ने पे 25 गो नोट हो गया और 2000 रुपया भी हो गया। तो इसको तो जो मुंह जबानी हम लोग बनाए थे वही आंसर आया, कुछ अलग आया? बोलो, वही आंसर आया कि नहीं आया? हाँ नहीं जी, हम लोगों ने जो है 50 रुपये का नोट कितना बताया था? 10 गो। 50 रुपये का नोट 10 गो, और 100 रुपया का नोट कई गो बताया था? 15 गो बताया था ना शुरू में। उतना ही आया है कि नहीं आया है? एक से जो है क्या है? 10 है। एक और मतलब कि 50 रुपया का नोट है। y क्या है? 100 रुपये का नोट है। y किसको माने हैं? 100 रुपये के नोट को। अब बताओ जो है 100 रुपया का नोट 15 गो तो 1500 रुपया, अब 50 रुपया के नोट 10 गो तो 500 रुपया, 1500 500 कितना होगा? 2000।
आप 15 गो नोट आ 10 गो नोट मिलके 25 गो नोट, आप 25 गो नोट का काम है किसको? मीना देवी को। मिल गया मीना देवी को जो है बैंक से। समझ में आ गई बातें? तो चलो अगले सवाल पे मैं चलता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। खिचक खिचक हो गया। तो आइए अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल जो है दूसरे का ये 5वां सवाल है जो है, बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा सवाल जो है। और इस सवाल को यदि आपने समझ लिया जो है तो समझ जाइए कि आपको जो है इस एक्सरसाइज 3.4 में कुछ आता है। अगर आप इस सवाल को नहीं समझे तो समझिए आपको कुछ नहीं आता है। फिर से ये पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए जो है। तो देखिए ये 5वां सवाल क्या करे, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जमाना बहुत ही चला है। छोटे छोटे लड़का भी लाइब्रेरी में जाके जो है अवकरा में रील देख रहा है। हाँ, रियल अपना नहीं देख रहा है कि मेरा रियल जीवन किधर जा रहा है, रील देख रहा है कि भैया स्क्रॉल करो, यहाँ डाटा का कोई कमी नहीं है, पूरा डाटा जो है एकदम यूज कर लो जो है, सारा वाईफाई उनका जो है निचोड़ जो है लो। ठीक है, चलिए तो सुनिए। किराए पर एक पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय, किराए पर एक पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, नियत है। जैसे आप 3 दिन जाके जो है लाइब्रेरी में बैठे जो है तो पता चला भैया 3 दिन के लिए 500 रुपया आपको देना ही देना है जो है। ठीक, और उसके बाद पता चला कि नहीं हमको तो 4 दिन एकरा में ठहरना है, तो कहेगा कि 4 दिन ठहरिएगा तो 1 दिन का 150 रुपया लेंगे। ठीक है, या 200 रुपया लेंगे जो है। तो सुनिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। तो 2 तरह की बात किया जा रहा है। देखो जितने भी ये सवाल आएंगे उसमें बस ये देखना है कि 2 तरह की बात है कि नहीं समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि 2 चरों में हमको समीकरण बनाना है तो 2 बातें उसमें दिखनी चाहिए। जैसे इसके पिछले वाले प्रश्न में दिखा जो है, दहाई अंक इकाई अंक दिखा ना। हाँ, बैंक वाला जो क्वेश्चन था मीना देवी का जो है उसमें भी दिखा जो है 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट। इसमें आपको 2 चीजें क्या दिख रहा है बताओ तो? इसमें 2 चीजें क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है कि नियत किराया और दूसरा दिख रहा है अतिरिक्त किराया। माने फिक्स दिन के लिए किराया लगेगा इतना, और फिक्स दिन के अलावा अगर आप जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो या पुस्तक लेते हो जो है तो आपको किराया लगेगा इतना जो है। ठीक, तो 2 बातें इसमें हमको दिख रही है जो है। अतः देखो लास्ट में लिखा भी है जो है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसी बात को हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे जी? माना कि पुस्तकालय का नियत किराया 100 रुपये है तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। क्या मानेंगे जी? कि पुस्तकालय के नियत किराया 100 रुपया है और अतिरिक्त दिन का किराया जो है y रुपया है। तो प्रश्न से देखो तो प्रश्न क्या करे किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का, माने प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है।
माने 3 दिन के लिए 100 रुपया लग रहा है, और अतिरिक्त अगर 3 दिन के बाद चौथा दिन होता है, 5वां दिन होता है, तो फिर आपको जो है y रुपया देना पड़ता है। समझ में आया बात? तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया x है, तो ये आपका x हो गया, 3 दिन का हो गया, ये x दिखाने का मतलब 3 दिन का किराया हो गया। फिर कह रहे कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है, उसको मैंने y माना है जो है। सरिता जो है 7 दिन तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है, मैंने देती है। सरिता जो है उस पुस्तकालय से अगर किताब लेती है कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए, तो उसको जो है टोटल कितना किराया देना पड़ रहा है? 27 रुपया। तो जिसमें 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन के लिए 100 रुपया लगेगा, बचा कितना जी? 4 दिन, और 1 दिन का लग रहा है y रुपया, तो 4 दिन का लगेगा 4y। जैसे मैं कहूं जो है कि 3 दिन का नियत किराया जो है 500 रुपया है, ठीक, और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो है किराया 200 रुपया लगेगा, और आपने जो है कोई पुस्तक लिया और 7 दिनों के लिए जो है, तो बताओ आपको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? तो 3 दिन के लिए तो 500 रुपया देना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन आपने किताब कितना दिन रखा? 7 दिन, तो 4 दिन का और किराया देना पड़ेगा ना, तो 4 दिन का और जो है 200 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 800, तो 800 500 1300 रुपया ना टोटल आपको देना पड़ेगा। तो वही बात है, 7 दिन के लिए जो है सरिता जो है किताब रखती है, कितना पैसा देती है जी? 27 रुपया देती है, टोटल 27 रुपया, जिसमें नियत जो है 3 दिन के लिए 100 रुपया देती है। तो 3 दिन के लिए मैंने x लिख दिया, अब 7 दिन रख रही है, तो बाकी क दिन बच रहा है? 4 दिन। एक और मतलब कि 4 दिन के लिए प्रतिदिन उसको अब कितना लग रहा है? y रुपया। तो पहला दिन है y 4 दिन लगेगा, तो 4y ना हो जाएगा जी। हाँ, टोटल मिला के 27 रुपया दे रही है, और मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 27 का। तो एक समीकरण नहीं बन गया जी, बोलो तो। फिर जो है जबकि सुशी एक लड़की है, हाँ लड़की है कि लड़का है, का है जी? अच्छा कौनो है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। पुनः प्रश्न से, लड़की है लड़की है हाई वोल्टेज वाली ना, मार दी करंट ना कि छटपटाए लगबो जहिया मत जरी, लड़की है कहतर सुनिए, तो सुशी जो है 5 दिनों के लिए क्या करती है जी? 5 दिनों के लिए क्या करती है? 21 रुपया जो है पेड करती है। तो 5 दिनों के लिए 21 रुपया पेड करती है, जिसमें 3 दिन का तो नियत है ना, 3 दिन का क्या है? नियत है, तो वो तो 100 रुपया लगेगा ही लगेगा। बाकी 5 दिन में 3 दिन नियत में कट गया, तो 2 दिन न बचा, तो 2 दिन के लिए जो है y रुपया देगी, तो 2y न होगा, बोलो तो। टोटल कितना दे रही है? तो 21 रुपया दे रही है। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको आप हल करके जो है और x y का मान नहीं निकाल सकते हो, हाँ, तो क्या करना होगा? समीकरण 1 में से 2 को घटाना होगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा दो जी, x प्लस 4y बराबर 27 एंड x प्लस 2y बराबर जो है 21, ये माइनस माइनस माइनस, ये बोलो खत्म। अब 4y में से 2y घटेगा, कितना बचेगा? 2y। तो ये आ गया आपका 2y बराबर जो है 27 में से 21 घटाओ 6, तो y बराबर कितना आएगा? 3 ना। अब इस y का मान जो है समीकरण 1 में रखो। क्या है जी समीकरण 1? तो x प्लस 4y बराबर जो है 27 जो है। अब x के जगह पे क्या लिखोगे? y के जगह पे क्या डालोगे? बराबर 27। तो बोलो x का मान जो है 27 माइनस 12 होगा जी, 4 तिहाई 12, तो इसको घटाओ तो कितना होगा? 15। तो x का मान आ गया 15।
इसका मतलब ये है कि नियत जो किराया है पुस्तकालय का वो 15 रुपया है। कितना है जी? और अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अतिरिक्त दिन का वो कितना है जी? तो 3 रुपया है जो है। समझ में आया बात? तो नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त जो है पर डे का किराया जो है लग रहा है 3-3 रुपया जो है। समझ में आ गई बातें? तो अगर जो है सरिता जो है 27 रुपया दी है ना जी, क दिन किताब रखी है? 7 दिन जो है। हाँ, तो x के जगह पे रखो 15, हैजा रखो 3, तो 3 चौका 12, 12 और 15 जोड़ोगे 27 आ जाएगा। हाँ, तो 27 रुपया सरिता ने खर्च किया और सुशी ने कितना खर्च किया? 21 रुपया जो है। तो ये बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझ में अगर आपको आ गया है तो आपका एक्सरसाइज 3.4 जो है फिनिश होता है, खत्म होता है जो है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है जरूर रखें जो है। मिलते हैं एक नई ऊर्जा और एक नए चैप्टर के साथ जो है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। चलो अब चलना।